हाय गाइस, तो वेलकम बैक टू सानिधी स्टूडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं नैनदीप रक्षित और सौरभ बेदी के पॉडकास्ट के बारे में। तो आज मैंने स्टार्ट किया। नयनदीप रक्षित के पॉडकास्ट में बोलना चाहूँगी कि अच्छे होते हैं, मतलब वो हर क्वेश्चन पूछता है इन डेप्थ। मैं मानती हूँ कि वो हर एक मतलब 360 डिग्री से जो वो एक सिचुएशन का सार निकालता है। तो स्टार्टिंग होती है पॉडकास्ट की वो टी शर्ट वाली बात से। वो बोलता है, हु केयर्स व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट यू। तो ये तो सच है कि दुनिया के ओपिनियंस को, दुनिया की सलाहों को ज़्यादा दिल से नहीं लगाना चाहिए। आप अपनी लाइफ को खुद से जानते हो, आपने खुद से क्या फील किया है, आपने खुद से क्या टाइम देखा है, और आपको उसी हिसाब से मुझे लगता है अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस लेने चाहिए, ना कि सिर्फ चीज़ों से इन्फ्लुएंस होके कि कोई आपको क्या बोल रहा है, कोई आपको क्या बोल रहा है। और अगर आपको लगता है बहुत कठिन परिस्थिति भी है और आपको लगता है कि आपने अपना कर्म जो किया है वो ईमानदारी से किया है, तो आपको उस चीज़ पे बने रहना चाहिए। देन ये होता है कि दैट वो ओपनली बात करता है कि स्प्लिट्सविला शो में जो भी है सब फेक है। इन दी एंड वो बोलता है, बस वो थोड़े पॉलिश्ड वे में बोलता है कि आपको कुछ भी करना है, आपको बात करनी है, आपको आई लव यू बोलना है, अपने पार्टनर से कनेक्शन बनाना है, तो पहले आपको उनको बुलाना पड़ेगा। वो लोग माइक लेके आते हैं, क्योंकि इट्स नॉट अ 24 आवर लाइव टेलीकास्ट। तो वो चीज़ मुझे लगी कि हाँ, उसने एक सच्चाई बोली। मुझे थोड़ा वो इस पॉडकास्ट में थोड़ा ऑनेस्ट लगा। जो मेरा उसके बारे में थॉट था वो चेंज हुआ, क्योंकि शो में जैसे उसको दिखाया गया है तो इतना बुरा तो शो में भी उसको नहीं दिखाया गया है। वो बाहर उसके लाइव वगैरह की वजह से ही हम उसको जज कर रहे हैं, बट वो मुझे नहीं लगा इसमें गलत। उसने सही बात बोली कि अगर आप, ये तो एक एक्टिंग ही हो गई ना, कि अगर आपको बोलना पड़ रहा है, आपको पहले कैमरा वाले को बुलाना पड़ेगा तब आप बोल सकते हो कि हाँ आई लव यू, ये वो। तो ये तो बहुत फेक हो गया। मतलब अगर आप रियलिटी शो में, ये तो फेक टाइप का ही है, जो कि मुझे लगता भी है, क्योंकि जो बातें आप कैमरा देख के करोगे तो वो तो ज़्यादातर फेक ही होंगी, ज़्यादातर, क्योंकि आप थोड़ा बना के या फिर अपने गेम के पर्सपेक्टिव से वो बात बोलोगे। तो मुझे उसकी वो बात सही लगी कि ये शो एक फेक शो है, फेक कनेक्शन है, वो भी मुझे सही लगी। देन उसने बोला कि जो हमारे स्प्लिट्सविला के जो भी चैनल के हेड्स हैं वो सब आए थे, और उन्होंने बोला था कि 14 दिन 15 दिन जो भी आपका 40 दिन शूट रहेगा, उसमें आपको ऐसा लगेगा कि मुझे, मेरे साथ ये बायस्ड हैं शो वाले और ऐसा वैसा, लेकिन आप उस चीज़ को ज़्यादा दिल से मत लगाना। तो वो तो सही है, क्योंकि चैनल वाले बायस्ड कहो या कुछ भी कहो, लेकिन अगर वो किसी के अगेंस्ट बायस्ड भी हो जाते हैं लेकिन बाहर उनको सपोर्ट मिलता है, मतलब वो कुछ भी करते हैं, वो जैसा भी शो बनाते हैं, इट्स विन विन फॉर बोथ, फॉर विक्टिम ऑल्सो और जिसको वो फेवर कर रहे हैं उसको भी। क्योंकि जिसके साथ वो बायस्ड होते हैं, तो जिसको वो लोग बुली करते हैं, जिसको वो लोग टारगेट करते हैं, उनका जनता साथ देती है। ये मैंने देखा है रियलिटी शो में, जो कॉर्नर किया जाता है उसको जनता पसंद करती है। तो ये दोनों के लिए ही विन विन सिचुएशन हो जाती है, और उनके शो के लिए भी, क्योंकि अगर वो किसी को डिमीन कर रहे हैं या किसी भी कंटेस्टेंट के अगेंस्ट ही सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर वो बाद में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती है। वो अपना साइड बताते हैं और जनता उनको पसंद करती है, क्योंकि कभी भी कॉर्नर जो कंटेस्टेंट है बिग बॉस जैसे शो में भी, स्प्लिट्सविला जैसे शो में भी, भले ही वहाँ अंदर उनको ना मिले पर बाहर उनको हाइप मिल जाता है। देन उसके बाद उसने बोला था कि मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बोल दिया था स्प्लिट्सविला में कि मैं यहाँ कनेक्शन बनाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ गेम खेलने आया हूँ। बट ये काफ़ी फ़नी है, क्योंकि उसने बताया था जब उसका स्प्लिट्सविला का ये हुआ था कि मैं कमिटेड हूँ। उसने बताया था कि जब मुझसे इंटरव्यू लिया गया था, ये जो भी है, और मैंने बहुत बार स्प्लिट्सविला को मना भी कर दिया था, और वो बंदे को कनेक्शन नहीं बनाना है फिर भी उसे चूज किया गया। मतलब ये तो बहुत फेक है ना, क्योंकि और भी ऐसे लोग होंगे वहां पर जो कनेक्शन बनाना चाहते होंगे, बट सौरभ बेदी को चूज किया गया। तो मैं बेसिकली जो मैं सोच रही थी वो सच था, कि ये जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स होते हैं, ये शो उन्हें ही दिया जाता है जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। वो ये शो ऐसा नहीं है कि यहाँ ऑनेस्ट लोग आते हैं जो कि वो स्प्लिट्सविला करना चाहते हैं। ऑब्वियसली स्प्लिट्सविला किसी का ड्रीम शो तो है नहीं, इतना गाली गलौज, इतने सारे टास्क करने। वो ये है कि वो चाहते हैं कि जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं उनको मौका मिले, और ये एक प्लेटफॉर्म है, आई थिंक उन्हें ही ये चांस दिया जाता है। उसके बाद उसने बताया था कि मेरे को कोई कनेक्शन नहीं चाहिए, मैं कमिटेड हूँ। लेकिन सेकेंडली उससे जब अपूर्वा के बारे में, मतलब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने जो भी लाइव में दावे किए थे उस चीज़ के बारे में उससे पूछा गया, तो उसने बोला कि स्प्लिट्सविला में मैं जाना चाहता था, और तब मैं गया जब मेरा
अपूर्वा से ब्रेकअप हो गया। तो नयनदीप ने उससे क्वेश्चन किया कि क्या आप अगर स्प्लिट्सविला में नहीं जाते तो आप अपनी गर्लफ्रेंड से पैचअप करते? तो उसने साफ बोला कि मैं उस रिलेशन से परेशान हो गया था। मतलब 9 साल में जो भी चीज़ें हुई थी, बाद में एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि मैं छोड़ना चाहता था और इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया था कि अभी मुझे जाने दो, मैं आके बात करता हूँ, क्योंकि वो इस रिलेशनशिप को नहीं छोड़ना चाहती थी। और अब ये चीज़ें सेंस लग रही हैं कि जो वो बोल रहा है वो सच बोल रहा है। ये एक तरह से उसका एस्केप ही होगा। अगर उसको पैचअप करना होता अपना रिलेशन तो वो पैचअप कर लेता, वो पहले भी पैचअप करके जाता या वो आने के बाद भी कर लेता। उस अपूर्वा को ये चीज़ समझ में आ गई थी कि वो जा चुका है और शायद इसीलिए उसने गुस्से में आई थिंक ये लाइव की, क्योंकि वो कहने के लिए वो दोनों रिलेशनशिप में थे पर वो दोनों रिलेशनशिप में नहीं थे। और उसने ये साफ साफ बोला है कि मैं उस शो में इसीलिए गया था क्योंकि मुझे एक ब्रेक चाहिए था। तो शायद वो इसीलिए ये शो में आया क्योंकि उसे इस सिचुएशन से एक एस्केप चाहिए था और उसने सोचा था कि बाद में जो भी मुझे फील हुआ, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार इंसान कन्वे नहीं कर पाता है, लेकिन उसके हर्ट में उसने वो डिसीजन ले लिया था कि अब मुझे नहीं रहना है। और अगर किसी को नहीं रहना है तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। वेदर आप लाइव करो, वेदर आप कोर्ट केस करो, वेदर आप कुछ भी करो, दैट इज़ नॉट वर्थ इट। क्योंकि वो अपनी जगह पे, मुझे यहाँ पे मैं उसको समझ पा रही हूँ, क्योंकि कई बार आपके सामने कोई ऐसे प्लीड करने लगे, ये करने लगे, तो वो सिर्फ एक एस्केप वाली सिचुएशन थी, इसलिए वो स्प्लिट्सविला में आया था। तो जो भी उसने बातें बताई हैं और वो अपूर्वा से अभी भी अटैच्ड है, इन द सेंस कि वो उसने कोई भी बैड माउथ अपूर्वा के लिए नहीं किया है। जबकि उसने जो भी लाइव में बोला तो वो तो उसका एक रिएक्शन था, क्योंकि अगर कोई भी गर्लफ्रेंड एक्स गर्लफ्रेंड आके, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब वो रिलेशन में रहते हैं तब सब कुछ सही रहता है और उसके बाद जैसे ही रिलेशनशिप कटता है तो इसने चीट किया, इसने ये किया है, सारी बातें एक दूसरे पर डाल दी जाती हैं और कुछ चीज़ें मिक्सअप करके डाल दी जाती हैं, मुझे भी ऐसा लगता है। तो 9 साल तक तो अपूर्वा उसके साथ रही और सौरभ ने यही कहा कि मुझे उससे अटैचमेंट है क्योंकि उसने मेरा टफ टाइम में साथ दिया है, जबकि कोई घर वाला भी किसी का साथ नहीं देता है। मैं मुंबई में स्ट्रगलिंग फेज में अपूर्वा के साथ रहा हूँ, उसने सारी बातें दिल खोल के की और मुझे कहीं भी नहीं लगा कि उसके अंदर कोई बैड फीलिंग्स हैं। आई थिंक बॉयज़ इसी तरह के होते हैं और लड़कियां चीज़ें नहीं ले पाती हैं और वो बहुत ज़्यादा बिटर हो जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर न्यू एपिसोड और न्यू रिव्यू के साथ। बाय बाय।